गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिक का आकार, आयतन एवं घनत्व। साइज ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो बच्चों, इससे पहले जो है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो प्रयोग है वो बच्चों हमने आपको बताया था बच्चों कि रदरफोर्ड का जो है अल्फा प्रकीर्णन जो उन्होंने किया था बच्चों, उन्होंने क्या किया था बच्चों कि सोने के नाभिक पर जो है अल्फा कणों का क्या क्या था बम्बार्डमेंट किया था। और उन्होंने जो नाभिक का जो आकार बताया था बच्चों, ये जो है बच्चों उन्होंने बताया था नाभिक का आकार कितना बताया था बच्चों, 10 की घात ऋण 15 मीटर के लगभग जो है उन्होंने क्या बताया था, नाभिक का आकार बताया था। क्या क्या था बच्चों, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट जो है इस पे किया था। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने जो है एक न्यूनतम दूरी का यहाँ पे पता किया था। उसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 10 की घात ऋण 15 मीटर। ठीक है बच्चों, और विभिन्न प्रयोग किए गए बच्चों, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए और विभिन्न नाभिकों पर जो भारी नाभिक हैं उन पर जो है प्रकीर्णन किया गया बच्चों। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों के प्रकीर्णन को किया गया। ठीक है, बहुत सारे प्रयोग किए गए और उन प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिक का आयतन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान देना आपने। जब बहुत सारे प्रकीर्णन किए, रदरफोर्ड जी ने तो अल्फा प्रकीर्णन किया था बच्चों, और अधिक जो है इसमें प्रयोग किए गए, इसमें इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों का प्रकीर्णन भी किया गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नाभिक का आकार जानने के लिए उच्च ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों का भी प्रकीर्णन किया गया। और प्रकीर्णन प्रयोग से जो तथ्य सामने आया बच्चों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाभिक का, आप नोट्स भी बनाएंगे बच्चों, नाभिक का आयतन नाभिक का आयतन उसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। और बच्चों आप जानते हैं न्यूक्लियन क्या होते हैं। न्यूक्लियन का मतलब हो गया बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियन क्या होंगे बच्चों, न्यूक्लियन जो होते हैं बच्चों ये किसके बराबर होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को के योग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ बच्चों, न्यूक्लियनों की संख्या के प्रोपोर्शनल हुआ। और बच्चों ये भी माना गया कि जो नाभिक है वो क्या है बच्चों, गोल है, एक गोला है। ठीक है बच्चों, आर त्रिज्या का क्या है बच्चों, जो आर त्रिज्या का क्या है, गोला है। और बच्चों गोले का वॉल्यूम भी आप जानते हैं कितना होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यू, ये गोला है। ठीक है बच्चों, अधिकांश नाभिक जो हैं गोल होते हैं, केवल 10% नाभिकों को छोड़कर जो है
क्या माना जाता है कि नाभिक क्या है, गोल है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को रख देंगे बच्चों। तो 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। ठीक है बच्चों, इतना लिख दिया। अब इस 4/3 पाई को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये आर क्यूब प्रोपोर्शनल हो गया ए के, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका क्यूबिक रूट निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, ये तो बच्चों सबको आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना है, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है R0 ए रेज्ड पावर 3। ठीक है बच्चों, तो हमने जो है यहाँ पर क्या ज्ञात हो गया बच्चों, हमें क्या ज्ञात हो गया यहाँ पे, ये क्या ज्ञात हो गया यहाँ पे, हमें इसका रेडियस पता चल गया। ये देखो, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया है बच्चों। अब बच्चों आपको एक ध्यान देना है, अब हमने किसकी R0 की वैल्यू कैलकुलेट की प्रयोग द्वारा। ठीक है बच्चों, ये वैज्ञानिकों ने R0 क्या है हो गया बच्चों, एक नियतांक हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू उन्होंने प्रयोगों द्वारा ज्ञात की, और इसकी वैल्यू जो है उन्होंने ज्ञात की 1.2 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, इतनी वैल्यू जो है उन्होंने इसकी कैलकुलेट की बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये क्या बताता है बच्चों, यहाँ पर R0 ए रेज टू पावर 3, ये तो कांस्टेंट होगा, ये तो इसके प्रोपोर्शनल हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब ये हो गया है कि ए सब के लिए, ए क्या है बच्चों, ए क्या है बच्चों, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। ठीक है बच्चों, और ये सभी परमाणुओं के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसका मतलब, इसका देखो बच्चों, जब ये सब के लिए अलग अलग होता है, तो प्रत्येक परमाणु की रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, भिन्न भिन्न नाभिकों की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी बच्चों। क्यों हुई बच्चों, क्योंकि आर किसके प्रोपोर्शनल, ए के, और ए क्या होता है, सभी परमाणुओं के लिए अलग अलग होता है बच्चों। न्यूक्लियनों की संख्या, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रत्येक परमाणु में अलग अलग होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में अलग होगी, ऑक्सीजन में अलग होगी, ठीक है, सोडियम में अलग होगी। तो इसका मतलब प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, अब नाभिक की त्रिज्या जो है प्रायः फर्मी में ज्ञात की जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, किस में ज्ञात की जाती है, फर्मी में। तो एक फर्मी जो होता है बच्चों, ये देखो, वो होता है बच्चों 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, ये होती है। अब यहाँ पर जो है बच्चों, हमारे पास ये R0 कितना निकला, R0 की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट कितना निकला बच्चों, हमारे पास कांस्टेंट निकला हमारा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 निकला बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको मैं अगर फर्मी में लिख दूं, इसको मैं फर्मी में लिख दूं, तो एक में की क्या हो जाएगा, इसमें 10⁻⁻15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना रह जाएगा बच्चों, 1.2 फर्मी रह जाएगा। ये देखो, ये R0 की वैल्यू बता रहा हूँ फर्मी में। ठीक है बच्चों, अब जो है रेडियस कितनी रहेगी बच्चों, R इजिकल टू क्या हुआ, R0 हुआ, R0 की जो कितना आ गया बच्चों, 1.2 आ गया, इंटू ए, इतनी फर्मी। ठीक है बच्चों, इतनी फर्मी हो जाएगी। यहाँ पर ए की पावर कितनी, 1/3 बच्चों, सॉरी बच्चों ये मिस हो गया था। तो कितना आ गया बच्चों, फर्मी के रूप में जो रेडियस आ गई है, रेडियस आ गई है, कितनी आ गई है बच्चों, किसी भी परमाणु की, ये देखो बच्चों, किसी भी परमाणु की रेडियस फर्मी के रूप में कितनी आ गई बच्चों, 1.2 ए रेज टू पावर 3, 1/3। ए क्या है बच्चों, न्यूक्लियन है, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, इतनी फर्मी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इतनी क्या हो जाएगी, फर्मी हो जाएगी। तो बच्चों ये हमने क्या ज्ञात कर दिया, ये ज्ञात कर दिया बच्चों हमने परमाणु की रेडियस बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपने निकालना है नाभिकीय घनत्व। ठीक है बच्चों, नाभिकीय घनत्व, नाभिकीय घनत्व या नाभिक का घनत्व। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको इसमें पुनः ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि हम किस प्रकार से क्या निकालते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी को निकालेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। तो बच्चों यहाँ पर जो है औसत निकाला जाता है बच्चों। ये प्रोटॉन हो गया और ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इनको क्या कहते हैं बच्चों, ये जो है इनका औसत ले लेंगे बच्चों। इनका क्या ले लेंगे, औसत ले लेंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। इनका औसत लेना है दोनों का। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कितने हैं इसमें, कितने हैं न्यूक्लियॉन। अब ये देखिए बच्चों, ये तो मैंने अलग बता दिया। ये तो ये इस प्रकार से माना एक न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन का औसत द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, माना हमने औसत द्रव्यमान मान लिया एक का, कितना है, m है। और न्यूक्लियॉन कितने हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन कितने हैं, न्यूक्लियॉन कितने हैं, a है, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन हमारे पास कितने हैं बच्चों, a हैं। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक का तो m है, एक न्यूक्लियॉन का तो m है। ठीक है बच्चों, औसत यहाँ से निकाल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने औसत हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, दोनों का तो लगभग बराबर आएंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग बराबर होता है। औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, लगभग बराबर आएगा। तो न्यूक्लियॉन तो a है, एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान m है, तो नाभिक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, उससे गुणा कर देंगे। नाभिक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, एक का तो m है, तो a का कितना हो जाएगा बच्चों, ma। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और इसको मैंने कैपिटल M मान लिया है, ये हो जाएगा ma। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन, क्योंकि वो गोला है, तो आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³। ठीक है बच्चों, ये तो आयतन हो गया बच्चों। ठीक है ना, ये देखिए अब यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। आर की जगह पर आप रख देंगे, वॉल्यूम तो निकल जाएगा बच्चों। 4/3 पाई, आर की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, r0, आर की जगह क्या लिखेंगे, r0 a⁻⁴ चूंकि जो है बच्चों हमारे पास आर का सूत्र क्या आया था, आर का सूत्र r0 a⁻⁴ हमें प्राप्त हुआ था। तो इसकी पावर कितनी बच्चों, 3। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों इसको, तो अब कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई, यहाँ पर r0 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और a की पावर 1/3 पहले से इंटू 3 हो जाएगा। 3 से 3 डिवाइड हो गया बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, 4/3 पाई r³ a। ठीक है बच्चों, ये इसका वॉल्यूम आ गया बच्चों। अब हमने क्या निकालना बच्चों, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी रो, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान कितना निकाला बच्चों हमने, m इंटू ए। ठीक है, m जो औसत द्रव्यमान है, ये न्यूक्लियनों की संख्या है, ma बटे कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ a। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3m इंटू ए बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई r³ a हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, 3m बाई 4 पाई r³। ठीक है बच्चों, इतना आ गया बच्चों। अब हम इसमें मान रख देंगे, अब हम इसमें मान रख देंगे 3 इंटू औसत द्रव्यमान जो है न्यूक्लियनों का जो है वो होता है बच्चों लगभग बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, 1.67 इन 10⁻27 kg। ठीक है बच्चों, इतना क्या होता है बच्चों, kg होता है। और 4 इंटू पाई की वैल्यू
14 होती है। ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो है ये आर की वैल्यू जो है हमने पहले ही आपको बता रखी है बच्चों। आर की वैल्यू कितनी होती है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। ठीक है। ये देखो इसका क्या होना है, इसका क्या होना बच्चों, क्यूब होना है बच्चों। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस रो की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, रो की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज़ इसमें बतानी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये घनत्व आ गया बच्चों। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट डिस्कशन यहाँ पे करेंगे बच्चों, थोड़ा आपको ध्यान देना है। अब जो है हमारे पास जो है रो कितना, नाभिक का घनत्व कितना आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया बच्चों। 2 गुणा गए आ गया 10⁻17। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और रखनी बच्चों, ध्यान आपने यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये देखिए बच्चों, रो जो है मैं 3m बटे इतना है, रो में कहीं भी a नहीं है, अर्थात क्या होगा कि सभी परमाणुओं के नाभिकों का घनत्व लगभग समान होगा बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियनों पर निर्भर नहीं कर रहा है बच्चों। घनत्व जो है न्यूक्लियनों पर निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात कोई भारी नाभिक है, कोई बड़ा नाभिक है, छोटा नाभिक है, तो न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब सभी परमाणुओं का घनत्व लगभग क्या होगा, समान होगा। तो कितना आया बच्चों, 2 गुणा 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आया। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं इसको रो 1 मान लेता हूँ, और एक सामान्य पदार्थ जो है, मान लीजिए पानी को ले लेता हूँ, ये पानी को ले लेता हूँ। पानी का जो घनत्व होता है बच्चों, वो होता है बच्चों 1 गुणा 10⁻³ होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब पानी से कितना भारी है नाभिक देखिए बच्चों, तो मैं रो 1 अपॉन रो 2 निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 10⁻17 बटे 1 गुणा 10 कितना निकालूंगा, 3 निकालूंगा, तो ये ऊपर चल जाएगा बच्चों। तो रो 1 अपॉन रो 2 बराबर 10⁻14। ठीक है बच्चों, लगभग 14 आ जाएगा। तो बच्चों इधर देखिए, अब मैं क्या निकालूं, रो 1 निकाल दूं यहाँ से, तो रो 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 10⁻14 इंटू रो 2। ठीक है बच्चों। इसका मतलब जो है नाभिक का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व का कितना गुना है, 10⁻14। बहुत ज़्यादा डेंस है बच्चों। और ये जो है नाभिक, इसका मतलब क्या है, नाभिक क्या है, सघन है। ये क्या सिद्ध कर रहा है, पानी के घनत्व का कितना गुना हो गया, 10⁻14। ये क्या साबित कर रहा है, नाभिक क्या है, बहुत ही क्या है, सघन है। ठीक है बच्चों। और विश्व में नाभिकीय घनत्व न्यूट्रॉन तारों में पाया जाता है बच्चों। किस में पाया जाता है, नाभिकीय घनत्व किस में पाया जाता है, न्यूट्रॉन तारों में पाया जाता है बच्चों। ये आपको लिखना है बच्चों। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।